टेंडेंसी यानी हुजूर उनका कहना है कि पिछले 10 सालों से वो उस जमीन पर रह रहे हैं तो मालिकाना हक अब उनका हुआ। अच्छा, हाँ, और ये बात कोर्ट मान लेता? अब ये तो कोर्ट कचहरी का मामला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई आदमी लगातार 10 सालों से चोरी करता रहे और चोरी करना उसका अधिकार माना जाए। क्या यही कानून है? हाँ, मैं कोर्ट कचहरी के मामले में कभी पढ़ा नहीं तो जानता नहीं। गुप्ता जी, ये सब इसीलिए हुआ क्या आपने उन्हें लात मार मार के भगाया नहीं, बस विस्थापितों के पुनर्वास के लिए लग गए। यदि आप कहें तो शाही फौज। नहीं हुजूर, ये ठीक ना होगा। हाँ? फिर क्या करें? अब लगे ही पड़े हैं ना, दिन रात लगे हैं, रात दिन लगे, स्टाफ जुटा हुआ है। अब क्या करें, लगे ही पड़े हैं। हाँ हुजूर। तो आप कर क्या रहे? एसएलपी दाखिल करा रहा हूं। एसएलपी, हाँ हाँ। और ताजमहल का टेंडर नोटिस कब निकले? हुजूर ये स्टे वेकेट हो जाए तो ताजमहल भी बनवाता हूं। तो ये इसी के कारण रुका पड़ा। हाँ हुजूर। यदि आप कहें तो शाही फरमान जारी करके स्टे वेकेट करा दो। यानी अध्यादेश जारी करके? नहीं हुजूर, ऐसा ना करिएगा। क्यों? इससे तो बड़ी भारी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। हाँ हुजूर, जुडिशरी से झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं, बेकार में बखेड़ा बढ़ जाएगा। मैं तो शाही फरमान खारिज भी हो सकता है हुजूर। हाँ हुजूर, इससे तो और भी देरी हो सकती है। तो फिर क्या करें? इजाजत हो तो कुछ खुलासा करूं। अरे मेरा मतलब अर्ज करूं। मैं तो कहता हूं हुजूर, इस ताजमहल को एक पब्लिक कंपनी बना देते हैं और इसके शेयर्स इशू करा देते हैं। हुजूर मैं तो कहूंगा सब्र करें। सब्र? हाँ। अरे कब तक सब्र करें? कब्र में लटका जाओ बाबा। अरे कब तक? ताजमहल कब बनेगा? सब्र से काम लेना पड़ेगा हुजूर। वैसे भी आजकल औरंगजेब काफी कुछ हंगामा कर रहा है। हाँ हुजूर, हाथ धो के पीछे ही पड़ गया है। हाँ हुजूर, कल दीवान नाम में बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोला। क्या बोला नामुराद? वो बोला कि एक तरफ इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है और दूसरी ओर करोड़ रुपए पानी की तरह इस प्रोजेक्ट पे बहाए जा रहे हैं। हुजूर वो तो ये भी बोला कि ताजमहल एक वेस्टफुल नॉन प्रोडक्टिव योजना है। अब क्या कहूँ हुजूर, वो तो यह भी बोला कि इतने पैसों से तो सारे हिंदुस्तान में सुलभ शौचालय बनाए जा सकते हैं और मुल्क को ज्यादा जरूरत शौचालय की है, ना कि ताजमहल की। इतना कुछ बोला और दाराशी को कुछ नहीं बोला? नहीं हुजूर, वे तो दीवान आम में तशरीफ ही नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? क्या कहूँ हुजूर, उन्हें बड़ा हैंगओवर हो गया था। हैंगओवर? जी हुजूर। हाँ, जहां नारा जी जरूर बोली। जहां ना बोली? क्या बोली? वे बोली कि ताजमहल प्रोजेक्ट एक रोजगार योजना है, इससे लाखों लोगों की बेकारी दूर होगी। शाबाश। हुजूर पर एक इल्तिजा है। क्या? खर्चा बहुत हो चुका है, फंड्स को लेकर कुछ करना होगा। क्या शाही खजाना खाली हो गया? ना ना हुजूर, खुदा ऐसा दिन दूर रखे। डेफिसिट फाइनेंसिंग करके कुछ काम चल रहा है हुजूर, लेकिन ऐसा कब तक? अरे तो क्या हुआ, टैक्स और नहीं, टैक्स तो पहले ही बहुत है। हाँ पहले बहुत है। हाँ हुजूर। फिर क्या करें? वही तो मैं कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि इस ताजमहल को एक पब्लिक कंपनी बना देना चाहिए और इसके शेयर्स इशू करा देना चाहिए। हाँ हुजूर, आइडिया तो बहुत अच्छा है। आजकल तो सभी शेयर्स में लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? अगर 500 का भी प्रीमियम रखा जाए हुजूर तो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। हाँ, तगड़ा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हो जाएगा हुजूर। हाँ हुजूर, और अगर फॉरेन कोलैबोरेशन दिखा दे तो एक फेरा कंपनी बन जाएगी, शेयर्स ब्लू चिप हो जाएंगे। पर ये फॉरेन कोलैबोरेशन दिखाएंगे कैसे? अब देखिए ना, ताजमहल का नक्शा बनाने के लिए मैंने जापानी कागज और चीनी पेन का इस्तेमाल किया है, तो यही तो है फॉरेन कोलैबोरेशन। मान गए गुप्ता साहब, आपको क्या कमाल का दिमाग पाया है आपने। सच में। पर ये कंपनी की आमदनी कहां से होगी, प्रॉफिट कहां से आएगा और वो डिविडेंड कैसे देंगे? हाँ, बिना डिविडेंड प्रोजेक्ट के कोई शेयर्स नहीं खरीदेगा। एक काम करते हैं, क्या? कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करवा देते हैं। यानी? हाँ, एक काम करते हैं कि ये हम प्रोस्पेक्टस में लिख देंगे कि इससे करोड़ों की फॉरेन एक्सचेंज आएगी और बहुत पैसा आएगा और पास में ही मोमो के मुमताज बिकवाएंगे, मुमताज भी और काम अच्छे करवाएंगे। अरे मुमताज, ये ताजमहल को चिड़ियाघर बनाना चाहते साले। अरे मुमू,
बनाना चाहते हैं। हम दोनों को बिठा लेंगे, फिर 1-1 रुपए का टिकट लगाएंगे साले। अरे मैं अब नहीं सुन सकता, अरे मैं अब नहीं सुन सकता, मैं अब नहीं सुन सकता। ख्याल से एक आध पब्लिक इशू निकाल ही देना चाहिए। हाँ, लेकिन हम लोगों को कुछ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तो होगा ही ना। क्यों नहीं, क्यों नहीं? पर ये तो इन्वेस्टर्स के साथ खुलेआम धोखाधड़ी हुई ना। ना ना, ये धोखाधड़ी नहीं, इसे ओपनिंग ऑफ द मार्केट कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन। लेकिन ये सब शेयर्स का काम देखेगा कौन? हाँ, हम लोग तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मेरे एक मित्र हैं हसमुख भाई, वो सारा काम संभालेंगे, आप निश्चिंत रहें। हाँ ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे आप हाँ, कर लें। हाँ, लेकिन हमारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ना भूलिएगा। बिल्कुल एड पार्ट दिला दूंगा। और सुनिए, आज शाम को पार्टी मेरे घर पर। अच्छा। अगर आप आएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा और वहां बैठ के बात भी कर लेंगे। हाँ हाँ, सारा सेटलमेंट कर लेंगे। हाँ, चलिए। Babuna ke oh gumania oh gumania आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इंजेक्शन लगाइए। मुरझाया फूल जैसे खिलाया नहीं जाता, वैसे ही मुन्नू तुमको भुलाया नहीं जाता। क्या बात है? नहीं, मुरझाया फूल जैसे खिलाया नहीं जाता, वैसे ही मुन्नू तुमको भुलाया नहीं जाता। यूं रास आ गए हैं जिंदगी तेरे बगैर, ये प्यार का घरौंदा मिटाया नहीं जाता, मिटाया नहीं जाता। खुदा आपको अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे। आप कैसे हैं? इन गुप्ता जी बस जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। बस एक ही अरमान है जिंदगी के, जब तक ताजमहल नहीं बन जाता तब तक मर भी नहीं सकते। बादशाह कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुदा आपको अच्छी सेहत बख्शे। गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, जी हुजूर। एक ही अरमान है जिंदगी के, ताजमहल बन जाए तो फिर चैन से मर जाए। नहीं नहीं हुजूर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब आपके ख्वाब जल्द पूरे होंगे, जल्द पूरे होंगे। बताइए कब पूरे होंगे? 20 साल होने को आ रहे हैं गुप्ता जी, कब पूरे होंगे ये बताइए गुप्ता जी। इस बीमारी के दौर में मैं बस एक ही ख्वाब देखता रहा, कैसे बनेगा ताजमहल,
कितना अच्छा लगेगा जमुना किनारे हम और मुम्मू पैर डाले, ऐसे ऐसे बैठेंगे, बहुत ठंडा पानी लगेगा, ऊपर करके बैठेंगे, कितना अच्छा लगेगा। ऐसे सब ख्वाब देखते रहते। आपके ख्वाब जल्द पूरे करूंगा। भाई कब पूरे होंगे, कब होंगे पूरे? अब कप्तान कहाँ है? मेरा कप्तान कहाँ है? मेरा कप्तान नहीं अभी लाए। छोड़िए, ऐसे ही थूक दीजिए, ऐसे ही थूक दीजिए आप। हुजूर देखिए ना, शेयर्स के काम में लगे, बताइए ना। हाँ हुजूर, शेयर्स के दाम तो आसमान छू रहे हैं। हाँ हुजूर, ये गुप्ता जी और हसमुख भाई ने तो कमाल ही कर दिया। अरे अहमको, अरे गीदड़ो, हम तुमसे ताजमहल की बातें कर रहे हैं, तुम शेर की बातें कर रहे हो। शेर नहीं हुजूर, शेयर्स बताइए ना। शेयर्स? हाँ शेर। अरे ताजमहल कब बनेगा? हुजूर देखिए ना, हुजूर का रुतबा बुलंद हो, काम तरक्की पे, आलमपना स्टाफ तो जुटा ही हुआ है काम पर। क्या जुटाए गुप्ता जी? ताजमहल तू सब खड़ा नहीं हो, क्या हो रहा है बताइए। हुजूर देखिए ना, एस्टिमेट तैयार है, जस्टिफिकेशन हो चुका है, बस एक नई प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम आ गई है? ये प्रॉब्लम आ गई है? कौन सी प्रॉब्लम आ गई? हुजूर वो संगमरमर की सप्लाई बंद हो गई है। लो कर लो बात। अरे संगमरमर से तो ताजमहल बनना था, फिर क्या करेंगे गुप्ता जी? वो मारखंड का इलाका है जहाँ से संगमरमर आना था, वहाँ पर एजिटेशन शुरू हो गया है। एजिटेशन? क्या कहते हैं बोलो? हुजूर, कुछ लोगों ने वहाँ संगमरमर बचाओ आंदोलन छेड़ दिया है। जी हुजूर, एजिटेशन बड़ा जोर पकड़ा है उस सूबे में। अच्छा, क्या कहते हैं बोलो? वे कहते हैं कि संगमरमर का एक ढीला भी मारखंड से नहीं ले जाने देंगे। अच्छा, हाँ हुजूर, और कहते हैं कि ताजमहल बनना ही है तो वहीं मारखंड में बने। अब बताइए, एक ताजमहल तो खड़ा नहीं हो रहा है और ये दूसरा ताजमहल खड़ा करवा रहे हैं। हुजूर अगर संगमरमर नहीं आया तो ये गुप्ता आपका ताजमहल नहीं बना पाएगा। कहीं से इंपोर्ट ना कर लें। नहीं नहीं, वीओपी की हालत तो पहले से ही खस्ता है। तो फिर क्या किया जा सकता है? ऐसा करे व्हाइट सीमेंट से बनवा दे। हाँ, और मैं तो कहता हूँ कि प्लास्टिक इमल्जन पेंट मार अरे पैखाना ले चल, पैखाना ले चल बाबा, पैखाना ले चल। कमाल हो गया। हाँ? अरे सर, आपने इतना बड़ा संगमरमर का हमें ठेका दिला दिया, तो वो भी तुमने तिगने दाम पे, और आप कहते क्या कमाल हो गया? ये तो ऊपर वाले की कृपा है। अरे हाँ, ऊपर वाले के नाम से मुझे याद आया गुप्ता साहब, ये अपने बादशाह सलामत का क्या हालचाल है? बादशाह सलामत आजकल ठुकवा रहे हैं। इंजेक्शन जब देखो, कल गया था मैं दरबार में, तो छूटते ही बोले, गुप्ता जी इस बीमारी के दौर में मैं ताजमहल का ख्वाब देख रहा हूं। मन में तो आया कि कह दूं कि असल में आपकी बीमारी का राज ये ताजमहल है। गुप्ता साहब कुछ भी कहिए, एक बात तो समझ में आ रही है, इस ताजमहल ने बादशाह सलामत की खाट खड़ी कर दी। सर, अरे कहाँ सर आ रहे हो यार सुधीर बाबू? गजब हो गया सर, गजब हो गया। क्या हो गया? वो अपने हसमुख भाई नहीं है हाँ? जो ताजमहल के शेयर्स का काम देखते हैं, हाँ? आज उनके घर पर रेड पड़ गई। क्या बात बोल रहे हो? हाँ, अरे शुभ बोलो यार। लाखों का सामान जब्त हो गया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई है सर। और सर, ये पेपर पढ़ा, ये मुगल एक्सप्रेस ने क्या नाप शनाप छापा है। क्या दिखा? मल्टी करोड़ ताजमहल स्कैम एक्सपोज, डाइवर्जन ऑफ फंड्स, साजिश में दारा शिकों का सीधा हाथ। सर, और जब मैं वहां से आ रहा था इधर पलासिया साइड से, तो पता है लोग क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि चलो अब चलकर हम इस कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग को आग लगा देंगे। सर कुछ कीजिए, सर कुछ कीजिए, सर कुछ बड़ी घबराहट हो रही है। बैठे देखिए, अगर वो लोग
लोग यहाँ आकर कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग को जला के राख भी कर देते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। हाँ, इस कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग को जला देने से इसमें कोई बुरी बात नहीं। मैं तो खुद इस बिल्डिंग को कई हफ्ते पहले जलाने के सोच रहा था। गुप्ता साहब, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? देखिए भैया जी, इस कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग को जलाने से दो बातें। पहली ये कि यहां रखी ये सारी फाइलें जल जाएंगी, सारे एविडेंस जल जाएंगे, फिर कोई क्या एक्सपोज करेगा। और दूसरी बात ये, जली हुई बिल्डिंग को नया बनाने का काम मैं आपको दूंगा। क्या बोल रहे सर? सुधीर बाबू, मैंने कहता था अपने गुप्ता साहब पुरुष नहीं महापुरुष है। साहब जी, दरबार से एक आदमी आया है, कह रहा है बादशाह सोनामत ने आपको जल्दी बुलाया है। ठीक है, आता हूं। चलिए आइए, चलिए आइए। बा मुलाहिजा, होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। कौन है? कौन है? कौन है बाबू? कौन है? गुप्ता जी। गुप्ता जी? कहिए गुप्ता जी। हुजूर इधर। हुजूर 20 सालों से मैं ही तो काम कर रहा हूँ। किधर है गुप्ता जी? इधर। गुप्ता जी। जी हुजूर, आपका हुक्म सुनते ही चला आया। देखिए ना। बताइए गुप्ता जी, आपके रात दिन ताजमहल बनाने के काम में खलल तो नहीं पड़ी? बोलिए। नहीं नहीं हुजूर। आपने जो आते में रास्ते में कुछ बातें तो सुनी हो? हाँ, थोड़ी कान में भनक तो पड़ी है। भनक पड़ी जूं नहीं रहेगी। अरे गुप्ता जी, आपने इसके पचड़े में डाल दिया, औरंगजेब को भी फंसा दिया, मेरा नाम भी डूब गया। आखिर क्या चाहते हैं आप? मैं तो आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। ये हो रही है खिदमत? अरे आपकी खिदमत को खुदा गैरत करे। खुदा आपको सलामत रखे। अरे आप जैसे खिदमतगार सलामत रहने देता। गुप्ता जी, आपको पता था औरंगजेब मेरे पीछे पड़ा है हाथ धो के, फिर भी नहीं माने। पता है वो औरंगजेब क्या कह रहा है? उसने दीवाने आम में बगावत शुरू कर दी है। देखो, मनसबदारों को भड़का रहा है। देखो। और कह रहा है कि दीवाने आम में अविश्वास प्रस्ताव रखेगा। हाँ हुजूर, कहता फिरता है कि उसे सब कुछ पता है और वक्त आने पर बताएगा। नहीं, एक मिनट भाई साहब, आप इधर बताइए, क्या क्या बताएगा औरंगजेब मुझे? कल लोंडा औरंगजेब मुझे क्या बताएगा? गुप्ता जी मेरे से कहता है एक दिन बताऊंगा। क्या बताएगा? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। बताएगा क्या? क्या बताएगा? बताओ। अरे गुप्ता जी, बेगम मुमताज के मकबरे की बुनियाद भी नहीं खुली, लेकिन मेरी कब्र जरूर खुद गई। बताइए अब क्या करेंगे आप? अब करेंगे क्या? बताइए। हुजूर, आप रोशन चेहरा दिखाएंगे। अरे ये रियाया को हम ऐसे चेहरा दिखाएंगे, पेपर में जाने क्या क्या छापा है। अब बताइए। हुजूर, बहुत ही रोशन चेहरा दिखाएंगे। हाँ हुजूर, ये औरंगजेब एक बवाल बनता जा रहा है। आप इत्मीनान रखें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ हुजूर, आप इत्मीनान रखें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अरे कब तक सब्र करें गुप्ता जी? कब तक? बताइए, आप करेंगे क्या? आप मैं कुछ कर्टसी कॉल करने जाऊंगा। हाँ हुजूर, कुछ दरबारियों को बढ़ा लीजिए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले लीजिए। हाँ हुजूर, इसमें थोड़ा खर्चा जरूर होगा। हाँ हुजूर,
पर आप रियाया को बहुत ही रोशन चेहरा दिखाएंगे। हुजूर वो दिन गए जब औरंगजेब जैसे लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन रखकर सत्ता में आ जाया करते थे। इसमें तो बड़ा खर्चा होगा। हाँ हुजूर, कहा ना कि 2-4 कॉर्पोरेशन और बनानी पड़ सकती हैं। हाँ हुजूर, पर आपका काम जरूर हो जाएगा और आप रियाया को रोशन चेहरा दिखा पाएंगे। आप इत्मीनान रखें। आप हुजूर, आप समझे कि ताजमहल को लेके आपसे ज्यादा परेशान तो मैं। हाँ, हमसे ज्यादा परेशान तो आप ही है। हम तो खामो खामे ठुका रहे। अरे नीले पड़ गए गुप्ता जी, सारा शरीर सालों ने ठोक मारा। अरे नीले पड़ गए ताजमहल। हम बताइए, हमसे ज्यादा तो आप ही जाए। हुजूर मैं तो कहता ही हूँ आपका रुतबा बुलंद हो। जरा जल्दी कीजिए। हाँ हाँ हुजूर, जल्दी तो कर ही रहा हूँ और जल्दी करवाता हूँ। हाँ ठीक है। चलता हूँ। पैखाना ले चल, पैखाना ले चल बाबा, पैखाना। बड़े खुश नजर आ रहे हैं सर। हाँ खुशी की बात तो है। लगता है आपका 5 स्टार होटल तैयार हो गया। वो तो कब का बन के तैयार हो गया। अब तो एक आध फार्म हाउस की सोच है। फार्म हाउस? हाँ भाई देखो, हम जैसे सरकारी नौकरों को अपनी छत का बंदोबस्त तो कर लेना चाहिए। हाँ सर, मैं भी 50 एकड़ के प्लॉट में 2 मंजिला झोपड़ी बनवा रहा हूँ अपने लिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई। हम जैसे सरकारी नौकरों को 2 जून रोटी और छत का बंदोबस्त तो कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे सर, पर आपने अपनी खुशी का कारण नहीं बताया सर। भूल गए? आज हमारे इस कंपनी की सिल्वर जुबली है। सिल्वर जुबली? यानी कि 25 साल हो गए सर इस कॉर्पोरेशन को बने। वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता सर। वाकई। और इस खुशी के मौके पर आज मैं ताजमहल का टेंडर निकालने जा रहा हूं। सही में? वाह सर, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, पुण्य का काम हो रहा है, टेंडर निकलने जा रहा है साहब।